इन साथियों, एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने नंबर सिस्टम को कंप्लीटली खत्म किया है थ्योरी पार्ट में, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। इसी सीरीज में हमने यहां से बंद किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 1008 को किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले पूर्ण वर्ग होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखा 2 इंटू 2, अगर जब तक मैं एक ही संख्या को दो बार गुणा नहीं करूंगा तब तक वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, इसी फॉर्मेट में जैसे हमें एक ये दिया गया है क्वेश्चन, अब इसी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे कि जैसे संख्या 1008 को किसी एक संख्या अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। कौन सी एक ऐसी संख्या है इन चार ऑप्शन में से जिसको हम उस संख्या से भाग दे देंगे तो हमारी संख्या जो प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। चलिए करते हैं। इसको करने का मेथड ये होता है कि पहले सिंपली हम इस संख्या को तोड़ लेते हैं एलसीएम मेथड से। तो 1008 यहां से 2 से काटे हमने 5, 0 ऐसे उतरा 4, फिर 2 से काटा 2 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से काटा 1 बार, 2 बार, 6 बार, फिर मैंने इसे 2 से काटा, ये 6 बार, ये 3 बार, फिर यहां पर यहां पर 3 से मैंने इसको काटा 2 बार, 1 बार, फिर 3 से काटा इसको मैंने 7 बार, फिर 7 से ये कंप्लीटली कट गया। कितने टाइम में? एक टाइम में। अब देखते हैं, अगर किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बनती है। तो 1 बार 2 का गुणा किया गया है, फिर 1 बार 2 का गुणा किया गया है, फिर 1 बार 3 का गुणा किया गया। इनमें से कौन सी एक संख्या है जो सिंगल डिजिट है, जिसको हम इसमें से निकाल दें तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो 7 किसी के साथ, एक और 7 नहीं है यहां पर, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है। तो अगर हम इस संख्या से में 7 का भाग दे देंगे तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 24,300 को किसी लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। सेम कंडीशन जैसे हमने पूर्ण वर्ग को पढ़ा कि जब हम किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो वो वर्ग बन जाती है, ऐसे ही जब हम किसी संख्या को 3 बार लगातार गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाती है? घन। सेम मेथड है, बस वहां पर वर्ग पूछा था, यहां पर घन। हमने एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से कलेक्ट करके लगाया है आपके पास कि आपके एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर वही मेथड, ये कितना है? 24,300, तो यहां लिखेंगे 24,300। अब हम डायरेक्टली 4 से भाग देंगे। 4 से भाग इसलिए देंगे कि 4 एक पूर्ण वर्ग है, 2 का 2 बार गुणा करके, इतना ज्यादा आएगा नहीं। फिर 4 छंग 24, फिर डबल डिजिट को उतारना है क्योंकि ये 3 कटता नहीं है। 4 सते 28, 4 पंचे 20। अब देखना है 7 6 13, 13 5 18, संख्या 3 से कट रही है तो पहले 3 से ही ट्राई करेंगे। 3 से 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर संख्या 3 से कट रही है। 3 छंग 18, बचा 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 12 5 17, भी कट नहीं रही है। अब इसको 5 से ट्राई करेंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 3 से हमने फिर इसको कट किया तो ये कितने टाइम कटा? 9, और फिर मैंने इसको कट किया 3 से, फिर ये कितने टाइम कटा? 3, और फिर 3 से कट किया 1 टाइम। देखिए यहां पर एक 4 है, मतलब 2 इंटू 2 हमें घन चाहिए तो हम घन के फॉर्मेट में देखेंगे। देखिए यहां पर 3 है, 3 है तो एक घन बन गया। फिर यहां पे 2, एक 3 हमें और चाहिए था तब ये घन के रूप में बनता। सेम क्वेश्चन, यहां पर 2 बार 5 आया है, एक हमें और चाहिए था फिर ये बनता। तो यहां पर एक 5 की कमी रह गई है।
और जो 2 है यहां पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये 2 है, यहाँ पर जो 2 है केवल 2 बार गुणा किया गया है, एक बार 2 का गुणा भी नहीं हुआ है 24,300 की किसी लघुत्तम संख्या से। तो ठीक है, तो एक 2 हमें चाहिए, एक 2 हमें चाहिए, और एक क्या चाहिए 3 हमें चाहिए, और एक क्या चाहिए 5 हमें चाहिए। तो 15 29 लघुत्तम संख्या को 24,300 से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, कारण एक बार देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 0 4 7 28, ठीक है, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, जो बचा है 3 5 15, ठीक है। फिर इसी फॉर्मेट में आगे कहीं ना कहीं दिक्कत हुई काटने में। 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 हम 25, फिर हमने 5 से कट किया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 13 5 18, ठीक है, 3 के फॉर्मेट में कट रही है। तो इसका क्या आंसर होगा एक्यूरेट, 5 3 15 दूना 30 को हम यहाँ से बाहर करेंगे फिर आंसर आएगा। ऑप्शन में 30 नहीं है तो इसलिए इसका ऑप्शन रॉन्ग लग गया है, तो आंसर 30 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सहाभाज्य है? हमने कोप्राइम पढ़ा था। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कोप्राइम है, मतलब कोप्राइम मतलब सहभाज्य संख्या है। तो 24 और 68 इनका मासा तो कभी एक हो ही नहीं सकता है, दिखता है इनके लास्ट में 4 है 8 है, मतलब दोनों सम संख्याएं हैं तो इनका मासा तो 2 होगा। तो 2 होगा तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सहभाज्य में हमने कोप्राइम में क्या पढ़ा है, कोप्राइम में दोनों का एचसीएफ जो हमेशा होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1। फिर 24 98 सेम कंडीशन 2 है। और यहां पर देखते हैं 39 और 68, यहां पर चेक करते हैं तो यहां पर ये आंसर सी हो सकता है, लेकिन इससे पहले डी पर 24 38 ये भी नहीं हो सकता। और 39 और 68 ये दोनों कोप्राइम है, इसलिए कोप्राइम है क्योंकि 39 और 68 में केवल इनका एचसीएफ हम कभी भी निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। देखने से ही लगता है 24 68, इनमें 4 कॉमन है, 4 से काटोगे दोनों कट जाएंगी, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। जबकि सहभाज्य के लिए हमने क्या पढ़ा था कि उनका एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग को और निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो और वह एक पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या इन दिए गए 4 ऑप्शनों में से ज्ञात करना है कि वह एक पूर्ण वर्ग हो और इनसे विभाजित हो। हमने विभाजकता का रूल बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार केवल इसे ट्रिक के द्वारा करके देखते हैं कि ये कैसे हम किसी क्वेश्चन का 10 से 15 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं। देखिए 36 के अंदर क्या है, 9 है, 9 चौक 36 9 है। क्या ये जो 16 है, ये जो 1600 लिखा है क्या 9 से कट जाता है? कभी भी नहीं, क्योंकि इनके अंकों का योग कभी भी 9 से नहीं कटेगा। 9 के डिविजिबिलिटी के रूल में हमने क्या पढ़ा था भैया कि जिन संख्याओं का योग 9 से कटेगा वो संख्याएं कंप्लीटली 9 से भाग होंगी। तो क्या ये 16 हो जाएगा? 1600 कभी नहीं होगा। 6 1 7, क्या 9 के किसी पहाड़े में 7 आता है? सिंपल। फिर ये क्या है 64 6400 में 6 4 10, क्या 9 के पहाड़े में कहीं 10 आता है? योग ही तो याद करना। अब हमारे सिंपल आंसर ऑप्शन कौन बचा, ए और डी। मैं इसे बेसिक से भी करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कितनी जल्दी इनको ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 3600 किसका पूर्ण वर्ग होता है? देखिए 60 गुणे 60, ये कंप्लीटली 2 जीरो पीछे लग जाएंगे और ये बन जाएगा 3600। ऐसे 930 गुणे 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 900। अब 24 36 और 15 से भाग होनी चाहिए, तो 24 36 और 15 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन है, हम एलसीएम निकालेंगे।
ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं। 24 15 24 36 15 24 36 4 से काटा हमने इसे, 6 बार कटा, 4 से काटा हमने इसे, 9 बार कटा, ये कंप्लीटली 15 होता है। फिर हमने 2 से काटा, ये 3 बार कटा, ये 9 बार कटा, ये 15 बार। फिर हमने 3 से काटा, ये 5 बार कटा, ये 1 बार कटा, ये 3 बार। फिर हमने 3 से काटा, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 5। फिर हमने 5 से काटा, 1 1 1। देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 180, 72 पंचे 180। तो अब जो भी संख्या होगी वो 180 का कोई ना कोई गुणज होगी, मतलब 180 एलसीएम आया तो एलसीएम से कटती है कंप्लीटली, तो 180 का गुणज ये भी है, ये भी है। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि वह निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो 15 24 36, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 900, क्योंकि 3600 तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्या लिखा है? यदि एक डॉट 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 करके एक लिख दिया जाए n अंक 9 से विभाज्य हो तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का सेंस भी ये मैटर करता है कि हम लिखें एक 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 एक, सॉरी इस तरीके से नहीं, उसने इस तरीके से कहा है, एक 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 डॉट 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 करके हम न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम कितनी बार लिखें कि वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। भैया 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या पढ़ा था? जो इन संख्याओं का योग 9 से कटेगा वो संख्या कंप्लीटली 9 से भाग होंगी। तो मतलब अगर हम एक एक को 9 बार लिख दें, इन एक एक को मैं अगर 9 बार लिख दूं तो उनका योग 9 हो जाएगा, क्योंकि एक एक को जब मैं 9 बार ऐड करूंगा तो उनका योग 9 हो जाएगा, वो कंप्लीटली 9 से कट जाएगी तो संख्या भाग हो जाएगी। और उसने कहा भी है कि 9 से विभाज्य हो तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम 9 बार एक को लिख देते हैं तो वो संख्या कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो जाएंगी? 9 से डिविजिबल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन्होंने भी बेसिक अच्छे से कंप्लीट किया होगा उन्हें एक एक पॉइंट समझ में आता होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो, केवल इसी टाइप पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है, वहां पर इनके भर भर के टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आओ 10 से 20 सेकंड के अंदर इनको कैसे उड़ाते हैं। समझाने में टाइम लगता है, आप खुद पेन उठा के करेंगे, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो? भैया हमने 3 और 4, 3 या 4 इन दोनों टाइप के बारे में बात किया था। ठीक है, तो हम यहां पर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो बताएंगे, क्योंकि हमने बेसिक जब पढ़ा है इसको डिटेल से क्लियर किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया यहां तो आप जाकर वो वीडियो देखेंगे, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। 3 और 4, 1 से लेकर डॉट डॉट करके 150 तक वो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। अच्छा, 3 और 4 अगर दोनों से विभाज्य हो तो जो संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, तो 3 और 4 के एलसीएम से जो संख्याएं कटेंगी वो कटेंगी कंप्लीटली। तो 3 और 4 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये तो एक प्रकार से प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाएंगे, तो इनका एलसीएम हमेशा इनका गुणनखंड होगा, क्योंकि अगर हम 3 4 लिखते हैं या 5 6 लिखते हैं, 7 8 लिखते हैं तो उनका गुणनखंड ही उनका एलसीएम होता है। लेकिन हम एक बार कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। 4 तो 3 चौक 12, इनका एलसीएम का होगा 12। ठीक है, हम डिवाइड करके देखते हैं। इनका एलसीएम क्या निकल के आया? 12। हमने क्या बताया था? 1 में 12 से भाग लगाएंगे और इस 150 में 12 से भाग लगाएंगे। 1 में क्या हमने 12 से भाग लगाया, ये एक भी बार कटा क्या? एक भी बार 12 से भाग लगाने पे कटा? नहीं कटा। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। जब हमने यहां 12 से भाग किया तो 12 कम 12 बच गया 3 और 0।
12 दूना 24। ये भी कंप्लीटली नहीं कटा। जब ये कोई भी कंप्लीटली ना कटे तो इनका अंतर ही आंसर होता है। और लगभग 99.9% इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने तो वो आपको क्लियर किया क्योंकि वो टाइप पूछी जाती है। आगे चल के कुछ अगर डिफरेंट करेगा एग्जामिनर तो हमें पता तो होगी कि किस क्या डिफरेंट कर रहा है वो, बस हम यही टाइप पढ़ के चले गए। लेकिन अब ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है तो जो पूछे गए क्वेश्चन है केवल वही है। और जब हमने बेसिक पढ़ा था तब इनकी पूरी चीजें क्लियर की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जब कोई भी कंप्लीटली ना कटे तो इनका अंतर ही क्या होता है आंसर। तो 12 - 0 बराबर 12। तो आंसर इनका क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनको थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है वो कमेंट करेंगे, उनको जवाब में दिया जाएगा। ये क्वेश्चन 1175 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये डेट मेंशन कर पाना थोड़ा बड़ी बात थी, इसलिए नहीं किया गया। आप ये ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठाएंगे ये क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेंगे इस टाइप से। 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या। हमने गुणनखंडों की कुल संख्या के लिए क्या पढ़ा है, पहले इनका फैक्टर करेंगे, इनको तोड़ेंगे, फिर आगे 1156। बिल्कुल सिंपल से देखिए कि कैसे काट रहे हैं। 2 से काटा 5 7 8, फिर 2 से 2 दूना 4 1 6 2 8 16 2 9 18। अब 2 से कटने का कोई चांस ही नहीं है। फिर ये 2 से भी नहीं कटेगा, 9 8 17 2 19। ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। कितने लोग हैं जिनको 289 क्लियर है कि ये किस संख्या का वर्ग है? मुझे तो क्लियर है कि 289 किस संख्या का वर्ग है। 289 17 का वर्ग है। तो 17 से हम इसे काटेंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17। ये यहां क्या बच गया, 17 एकम 17, यहां बचे 119। 289 17 एकम 17, तो यहाँ हमारा क्या बचा। अगर हम यहाँ 28 में से 17 को घटाते हैं तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 9। सॉरी, ये 17 का वर्ग नहीं है, 119। और 17 के पहाड़े में क्या आता है, 17 सत्ती 119। तो ये 7 बार 17। फिर हमने इसे 17 से काटा तो ये कितनी बार कटा, एक बार। ठीक है, तो हमने डिवाइड करके देखा तो यहां 2 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 2। अगर ये गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए सिंपल, आप इस प्रकार से लेंगे, फिर कट करेंगे, लास्ट में जो फाइनली कट होगा वही लिखेंगे। अच्छा, कुल गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए मैंने क्या बताया था, उनकी पावर जो होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पावर में 1 ऐड क्यों करेंगे, हमने इस चीज पर भी चर्चा किया था। पावर में 1 ऐड क्यों करेंगे इस चीज पर, क्योंकि जैसे हमने लिखा 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 या किसी संख्या की पावर 0, मैंने लिखा 5 की पावर 0, तो इसका मतलब भी 1 होता है, इसीलिए 1 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहां पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 1 3 गुणे 2 1 3 और 3 गुणे 3 बराबर 9। तो 9 आंसर आएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। 289 17 का ही वर्ग होता है। देखिए क्वेश्चन, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए 252 को हम तोड़ के देखते हैं। सिंपली 2 5 2, 2 अभाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के केवल 2 ही गुणज हैं, एक वो स्वयं और एक वो एक। अभाज्य संख्या की यही परिभाषा है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणज हों, केवल स्वयं से वो कटे और एक से कटे तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 से हमने इसे काटा, 2 1 2 2 2 नहीं 4 2 6 12। फिर हमने 2 से काटा 6 बार 3 बार, फिर 3 से काटा हमने इसे 2 बार 1 बार, फिर हमने 3 से काटा इसे 7 बार, फिर 7 से काटा इसे 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब 2 गुणे 2
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये जिस भी ऑप्शन में नजर आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। सिंपली भी ऐसे तोड़ लेना है, गुणनखंड ही पूछा है ना, उनकी संख्या पूछी है, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? हमने भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी अच्छे से चर्चा किया है। ये एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। अभाज्य गुणनखंड मतलब सिंपली आप इसे तोड़ लेंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तोड़ लेते हैं एक बार इसे। 2 6 6 8 0 5। ठीक है, करते हैं। हम एक सीरीज में ही काटते हैं। पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से, फिर 5 से, क्योंकि सीरीज में काटना है। क्या आप किसी भी तरीके से काट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन काटने से ये थोड़ा क्लियर रहता है कि यहां तक चीजें हो गई, अब उसके आगे नहीं तो फिर घूम के वहीं जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से तो ये कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। अच्छा, 2 से नहीं कटेगी तो हम नेक्स्ट 3 से चेक करेंगे अंकों का योग। तो 8 8 6 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 2 22, 22 5 27, 3 से कट रही है कंप्लीटली, क्योंकि 27 3 के पहाड़े में आता है। 3 8 24, बच गया कितना? 2, 3 8 24, फिर 3 9 27, 3 3 का 9, 3 5 15। फिर देखेंगे क्या कटेगी, कट रही है संख्या। 9 8 17, 17 और 8 25, 25 25 और 8, 25 और 8 कितना? 25 और 8 33, 25 और 8 33। फिर ये 3 से कट रही है। 3 1 कम 3, 2 8, 3 9 27, 3 6 18, 3 4 12, 3 5 15, 9 6 4 10, 5 15। ये नहीं कट रही है 3 से, अब हमें 5 से ही देखना होगा। 5 से 3 बार 4, 5 9 45, 1, 5 2 10, फिर 5 9 45। फिर देखेंगे 39, 9 3 12, 2 7। अब इसके रूल के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, एक बार क्या इसे कंप्लीटली हम कट करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार हम ऑप्शन की तरफ भी नजर डालते हैं, क्योंकि हमें यहां तक मिला। अगर हमें यहां तक ही ऑप्शन मिल जाता है तो हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। देखते हैं हम एक बार ऑप्शन की तरफ। 3 की पावर 3, ऑप्शन बी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन सी में 3 की पावर 4 कभी पॉसिबल है ही नहीं। और यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 1, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही पॉसिबल है। आप ये पूछेंगे कि भैया आपने इतना ही किया, कैसे बता दिया? क्योंकि हमने यहाँ किया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हमने बताया आपको सीक्वेंस इसीलिए जरूरी है, इंटू 5 की पावर 1। अब 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है। 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंकों का एक बार वो 3 से नहीं कटेगा, फिर कभी 3 से नहीं कटेगा। जब तक हम उसमें 3 का गुणा नहीं करेंगे, वो संख्या तब तक 3 से नहीं कटेगी जब तक 3 का गुणा नहीं करेंगे, और 3 का गुणा करने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इसी सीरीज में तो इतना ही किया तो हमें पता चल गया कि इसका ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन आपके तसल्ली के लिए हम इसे पूरा करके देखते हैं। ठीक, 5 से, फिर 7 से। 7 बचे 35, बच गया कितना? यहां 4 और 2, 7 बचे 35, 4 और 2, कहीं गलत कटा क्या? 5 से 5 दे 15, 4 और 9, 5 9 45, 5 2 10 और 5 9 45। ठीक है, 11 से ही चेक करते हैं। 11 से ही चेक करते हैं। अच्छा, 11 से चेक करने का क्या है रूल? 11 से चेक करने का इस प्रकार से चेक करेंगे। तो ये 9 9 कितना हो गया? 18, 3 और 2 कितना हो गया? यहाँ 5। तो 18 में से 5 चला गया, कितना बचा? 18। ठीक है, देखते हैं एक बार इसे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे। यहां तक तो कोई गलती हुई नहीं है, शायद यहीं पर कहीं गलती हुई है।
एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। 3, अरे भाई 3, 3 दूनी 6, यहीं पे गलती हुई थी। फिर 3 9 27, फिर 1 3 6 18, फिर यहाँ कितना है, यहाँ 3 ही है, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 के बाद अब 5 से काटते हैं, क्योंकि 3 से कटना 4 4 10, 11 5 16, ये पॉसिबल ही नहीं है। 5 से 50 25, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर 7 से 7 8 56, 3 और 2, 7 चौक 28, 7 7 49। अब चेक करते हैं। फिर ये 7 से नहीं कटेगी, अब आगे 7 से कटने, क्योंकि फैक्टोरियल में आ रही हैं चीजें। अगर हम इसका सीट नंबर निकालेंगे तो भी नहीं कटेगी, डायरेक्टली भाग करके देखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अच्छा, 121 किससे करती है? डायरेक्टली याद है 11 का वर्ग है यार, तो मतलब काटने का कोई मतलब ही नहीं है, 11 का वर्ग है। तो यहाँ कितना हुआ, 3 को हमने 2 बार गुणा किया, 5 को 1 बार, 3 को 2 बार, 5 को 1 बार, 7 को 2 बार, 11 को 2 बार। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 20। 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 को कितने गुणज विषम संख्या है? कितने मतलब कितनी गुणज विषम संख्या। अच्छा, सम विषम संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था? सम को छोड़ ही देना है और विषम में एक ऐड करना है। 2 सम है, हम लेंगे ही नहीं। 3 विषम है तो विषम में एक ऐड करेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ देखते हैं, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6। देखिए 2 सम है, इसे लेंगे नहीं विषम में, क्योंकि हमने इसका थ्योरिटिकल पार्ट सीखा है। और विषम में क्या करेंगे, एक ऐड। तो 5 में एक ऐड करेंगे 6 गुणे, 4 में एक ऐड करेंगे, 4 में एक ऐड करेंगे 5 गुणे, 6 में एक ऐड करेंगे 7। तो 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21, 210। तो 210 ये हमने बिल्कुल अच्छे से सीखा है, बस यहां हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है? अच्छा, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाज्य होता है? हम इसे प्रूव करते हैं। जैसे हमने लिया 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड, जैसे हमने लिया 2 3, देखिए क्रमागत है 3 4, इसके बाद 5। किससे हमेशा करता है? तो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 है। फिर तुरंत मैं नेक्स्ट लेता हूं, 3 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 120 और 12 3 36, 360। अच्छा, कौन सी एक संख्या है? अब आगे करोगे आपको इसी सीरीज में मिलता जाए, 120 के गुणज ही मिलते चले जाएंगे। कौन सी एक ऐसी संख्या है इसमें जो इन दोनों का एचसीएफ होगी? मतलब एचसीएफ क्या, इनको भी डिवाइड कर दें, इनको भी डिवाइड कर दें, कंप्लीटली भाग होगी। अच्छा, 24 पंचे 120 और 24 ये भी कट जाएगा, क्योंकि 24 से कम 24, 24 पंचे 120। 22 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 22 इसमें क्या 11 का कहीं पे गुणनखंड दिख रहा है? 10 से तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आगे ढूंढेंगे तो 10 इसलिए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहां से स्टार्ट करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, लोग कहेंगे भैया 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो क्रमागत संख्याएं हैं। तो 4 थे 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो ये हुआ। इसलिए हम 10 को नहीं लेंगे, क्योंकि आगे तो हम जहां तक बढ़ते जाएंगे 10 हमें मिल गया, क्योंकि 10 का निर्माण कहां होता है? 5 से 2 की गुणा कर दो, 10 का निर्माण हो गया। तो आगे जब हम लेंगे तो जैसे ही हम 3 5 के बाद की संख्या लेंगे या कुछ भी, तो 2 और 5 दोनों मिलते चले जाएंगे। इसलिए इस संख्या का क्या आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 24 ना कि 10। 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो आता है वो 24 आता है,
और क्या 24 को कंप्लीटली 10 डिवाइड कर देगा? नहीं कर देगा, इसीलिए यही डाउट था मेरा। ठीक है, क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए यही तक था। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर एक भी परसेंट का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको बताया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर सीरीज है, देख लीजिए। जैसे कि ये आरपीएफ में पूछा गया सवाल था, ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था। इसकी नंबरिंग नहीं पढ़ पाई है, ये एनटीपीसी का ही सवाल है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ये एनटीपीसी का सवाल, ये एनटीपीसी का, ये एसएससी जीडी, और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर आपके करेक्ट करके लगाए गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। एक भी परसेंट अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में आज यहीं तक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।